नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसके तहत पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 350 शिक्षकों और गैर शिक्षित कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, इसका क्या असर होगा, इस वीडियो में इस पर ही बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को अपने सभी दूसरे शिक्षकों तक साझा करते हुए चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी, शिक्षकों से जुड़ी या शिक्षार्थियों से जुड़ी जो भी खबर हो, छोटी हो बड़ी हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। साथियों, बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मान्यता प्राप्त मदरसों के 350 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ग्रांट इन एड योजना के तहत नियमित नियुक्ति और वेतन भत्तों की मांग की। कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामलों में कोई कानूनी आधार या मेरिट नहीं पाया गया, इसलिए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने मुख्य बिंदु क्या पकड़े हैं, क्या मुख्य बिंदु हैं इस फैसले के, उस पर बात करें अगर हम, तो पहले बिंदु की अगर हम बात करें, कोर्ट ने 350 से अधिक मामलों में 13 प्रतिनिधि मामलों की विस्तार से जांच की, लेकिन किसी भी मामले में राहत देने योग्य आधार नहीं मिला। पहली चीज ये। दूसरा बिंदु, कोर्ट ने पाया कि जिन मदरसों में नियुक्तियां हुई थीं वहां उस समय आवश्यक मान्यता और नियमों के अनुसार गठित प्रबंधन समितियां मौजूद नहीं थी। तीसरा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की विशेष समिति की रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया जिसमें इन नियुक्तियों को पहले ही अवैध बताया गया था। ये तीन बिंदु निकल के आते हैं कोर्ट के फैसले की मुख्य बातों में। मामला क्या है इसको भी समझते हैं। पश्चिम बंगाल के जो मान्यता प्राप्त आज की डेट में मदरसे हैं उनमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं वो वेतन भत्ते की मांग कर रहे थे और अपनी स्थायी नियुक्तियों की मांग कर रहे थे। उसको लेकर के ये मामला पहले भी कोर्ट में गया है। वहां के हाई कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक बताया था। 2014-15 में ये मामला जो है माननीय हाई कोर्ट कोलकाता में गया था और उसमें जो है हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर वैध माना था। यानी जब हाई कोर्ट के बाद ये मामला फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसको वैध मान लिया था। तो उस समय जो नियुक्तियां हुई, यानी कि 15 से लेके 20 के बाद जो नियुक्तियां हुई उनको लेकर ये मामला है करण। लेकिन इस बीच हुई कई नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हुआ जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के विपरीत माना है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो नियमों के विपरीत माना है। इस फैसले का असर क्या होने वाला है आप ये समझिए। इस फैसले के बाद संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति और ग्रांट इन एड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यह फैसला भविष्य में सरकारी नियमों और चयन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोर्ट का कहना यह है कि जिस समय ये नियुक्तियां हुई हैं इन शिक्षकों की या गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां जिस समय पे इन मदरसों में की गई हैं उस समय जो इन मदरसों की जो प्रबंधन समितियां थी वो मान्यता प्राप्त नहीं थी। यानी कि ऐसे मान के चलें कि ये मदरसे उस समय मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो ऐसे में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको अवैध माना गया है। इसलिए जो है इसको जो है आप मान के चलें कि ये इसीलिए इस वजह से इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जबकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस समय नई नई सरकार बीजेपी की बनी है और वहाँ शुभेंदु अधिकारी जी जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और उनका जो स्ट्रिक्ट वे है वो ये है कि किसी भी धार्मिक मामले में वो जो है कोई भी जो फंड
नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें वहाँ से हैं। तो सरकार बदली है, बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में बदल रहा है, और ये फैसला भी माननीय जो जस्टिस हैं दत्ता जी और मसीही जी, उनकी ही बेंच से आया है। आप देख रहे हैं जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं, उनकी बेंच से एक फैसले आ रहे हैं। पहले फैसला आ चुका है शिक्षकों को लेकर के 1 सितंबर 2025 को, बड़ा फैसला टेट को लेकर के आया। उसके बाद भी और फैसले भी आए हैं, और अब ये जो फैसला आया है, ये यानी कि उन शिक्षकों की या गैर शैक्षणिक जो शिक्षक जो कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी पे भी अपने आप में एक संकट है। क्योंकि जब उस समय पे आपके जो प्रबंधन समितियां थी वो मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो ऐसे में जो नियुक्तियां की गई हैं उन पर जो है उनको स्थायी नहीं किया जा सकता, उनको वेतन भत्ते की जो मांग की गई है उसको खारिज कर ही दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखना पड़े, स्थायी नहीं करेंगे, या जरूरत अगर महसूस हुई तो ये अस्थायी रूप में काम करते रहे। बहरहाल ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसको लेकर के लगा कि आप लोगों के बीच आना चाहिए। न्यूज़ अगर सही लगी हो तो वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा जरूर करें। अगली फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।